पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के डीए की पेमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा मोड़ देखने को मिला है। जैसा आप सबको पता है कि इस टाइम जो माननीय हाई कोर्ट में जो पंजाब के एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने एक अपील दायर की कि जो डीए की जो पेमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की तरह ही पे की जाए। यानी कि जो अभी जो 42% डीए पंजाब में देखने को मिल रहा है, इसके अगेंस्ट जो 58% डीए है, वो पे किया जाए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो वीडियोज़ में जो भी हियरिंग में अभी तक कुछ जो भी हुआ वो मैंने आपको बताया कि एट द एंड जो इस केस का जो डिसीजन है वो आता है एम्प्लॉइज़ के फ़ेवर में। एम्प्लॉइज़ के फ़ेवर में ऑलरेडी इस पे डिसीजन आ चुका है कि 30 जून तक 30th जून तक जो एम्प्लॉइज़ की डीए है उसकी जो बकाया पेमेंट है वो जल्द से जल्द की जाए और नॉट ओनली द पेमेंट एक विस्तृत तरीके से एक डिटेल से पूरा एक पेज एफिडेविट पेश करने को भी बोला गया है कि आप डिटेल से पेश कीजिए कि किस तरीके से आप पेमेंट जो है एम्प्लॉइज़ को करोगे। तो इसी को लेकर देखिए माननीय हाई कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से एक एलपीए फाइल होती है। एलपीए की हियरिंग पहले भी हो चुकी है, जैसा मैंने आपको टाइम टाइम अपडेट शेयर की है। तो कल यानी कि 21 मई को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हियरिंग होती है माननीय हाई कोर्ट में एलपीए की और हियरिंग के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने को मिले जो आप सबके लिए जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि कल की हियरिंग में क्या कुछ हुआ, माननीय हाई कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई या फिर कहीं तो क्या कुछ हियरिंग के दौरान देखने को मिला, इसके ऊपर हम डिटेल से एनालाइज करेंगे। उससे पहले हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट जाखड़ एजुकेटर। पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की हर एक अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो कोई भी सर्विस रूल्स के बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो जैसा मैंने आपको बताया कि 21 मई 21 को बहुत ही इंपॉर्टेंट हियरिंग होती है माननीय हाई कोर्ट में एक एलपीए की और ये हियरिंग थी रिगार्डिंग दी जो अभी तक जो डीए की पेमेंट 58% डीए की पेमेंट करने के लिए जो माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जो डिसीजन आया था उसके अगेंस्ट कि सरकार ने एक एलपीए फाइल की है कि जो इस टाइम जो सिंगल बेंच का डिसीजन आया है उसकी वजह से पंजाब में जो सरकार है उन पे क्या एक फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज होता है। तो देखिए इसके अगेंस्ट क्या कुछ अभी माननीय हाई कोर्ट ने बोला, मैं आपको वो बताती हूँ। हाई कोर्ट की तरफ से ये बात बोली गई कि अगर इतना ही फाइनेंशियल क्राइसिस है तो वित्तीय इमरजेंसी घोषित क्यों नहीं कर देते। ये हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है या फिर कहे तो हम हाई कोर्ट की हियरिंग के दौरान जजेस ने बोली हुई बातें हैं। जैसा आप अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आज की खबर है जिसमें आप साफ देख पा रहे हो कि हाई कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की। और यहाँ पे देखिए मेन बात आप लोगों के लिए जानना ये भी है कि इस टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या फिर कहे तो आईएएस आईपीएस है, उनको 58% डीए प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो पंजाब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है उन्हें 42% डीए दिया जा रहा है। तो इस पे भी हाई कोर्ट का बोलना है कि जब सेम वर्किंग कंडीशन है तो डीए अलग अलग क्यों पे किया जा रहा है, सेम डीए ही पे किया जाना चाहिए। और इसी को आधार बना के ऑलरेडी माननीय हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच का डिसीजन है वो आ चुका है। और यहाँ पे अगर हम बात करें देखिए इस टाइम पंजाब में 7.5 लाख जो है एम्प्लॉय जिन पे डीए का जो डायरेक्ट जिनको पेमेंट की जाएगी, जिसमें से 3.5 लाख तो वर्किंग एम्प्लॉइज है यानी कि जो अभी एट प्रेजेंट वर्किंग है और अराउंड 4 लाख जो है वो है पेंशनर यानी जो रिटायरी है जिन्हें डीए की पेमेंट की जाएगी। और डीए की पेमेंट देखिए इसी साल 2026 से लेकर 2029 तक अलग अलग इंस्टॉलमेंट में की जाएगी, जिसका एक पूरा प्री प्लान पंजाब सरकार ऑलरेडी जारी कर चुकी है। ऑलरेडी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है किस तरीके से डीए की पेमेंट की जाएगी। इसके रिगार्डिंग में मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी और मैंने जो पूरी जो पीडीएफ थी वो भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर की, जिसमें आप देख सकते हो कि आप कौन सी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो और किस तरीके से डीए की पेमेंट की जाएगी। तो ऐसे में देखिए सरकार की तरफ से बार बार फाइनेंशियल क्राइसिस की बात बोली गई। दूसरा यहाँ पे माननीय हाई कोर्ट ने जो अभी जो एलपीए की जो डिसीजन सुनवाई होती है 21 मई को, उसमें जो पंजाब सरकार ने स्टे की मांग की कि जो आप 30 जून तक जो पेमेंट की बात बोले उस पे हमें स्टे चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी स्टे नहीं दिया गया। सबसे अच्छी राहत की बात एम्प्लॉइज के लिए ये है कि जो स्टे मांगा जा रहा था पेमेंट को लेकर, स्टे देने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। और यहाँ पे 25 और मई यानी 25 मई को दोबारा से हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और वहां पे क्या है साफ साफ बोला गया है कि आप जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है, आपको जो भी ईएमआई की पेमेंट करनी है, पूरे डिटेल से आप लेके आइए किस तरीके से आप ईएमआई की जो पेमेंट करोगे, किस तरीके से एम्प्लॉइज को डीए की पेमेंट की जाएगी। यानी कि पूरा प्लान जो है पेमेंट का वो हाई कोर्ट में पेश करना होगा। अब देखते हैं, देखिए 25 मई को हियरिंग है, देखते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है
कि एम्प्लॉइज़ जो है बार-बार संघर्ष कर रहे हैं अपनी डीए की पेमेंट को लेकर और सरकार की तरफ से बार-बार जो अपील दायर की जा रही है स्टे लेने की। दोनों तरफ से देखिए अपने-अपने प्रयास किए जा रहे हैं, पर मेन बात ये है कि अब 25 मई को कोर्ट में हियरिंग है। हियरिंग के दौरान क्या कुछ देखने को मिलेगा, वो आप लोगों के साथ भी इसी चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को अपने मुलाज़िम साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही में आप सभी अपने व्यू पॉइंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका क्या मानना है? सरकार की तरफ से जो पक्ष है आपके वो भी रखिएगा और साथ में जो आपके एज़ ए एम्प्लॉयी जो आपके जो पॉइंट्स हैं वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट इस चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट।